आप एक गौरवशाली राज परिवार से आती हैं और लोग हमेशा उनको देखते थे कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कॉलेज के लिए डोनेट किया 28 एकर्स। तो वहाँ के जो मेरे पूर्वज रहे उन्होंने हमेशा एजुकेशन पर ध्यान दिया, तो मैंने भी स्कूल बनाया। तो कि सारे जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज जो हैं, दे स्टूड बाय मी, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। तो अगर हम सही दिशा लें और सही निर्णय लें और सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको अपने साथ मिला लें, नथिंग टू वरी फ्रॉम एनी थ्रेट फ्रॉम एनीबॉडी। गांव के लोग सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, तो वो बाहर चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। तो उनको ये भरोसा दिलाना है कि हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास जमीन है, और भारत सरकार के पास है ऐसा प्रोग्राम कि हम उनके गांव में उनको जीवित कर सकते हैं, उनको गांव में काम दे सकते हैं। नमस्कार, वीर भारत न्यास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति कहूँ, शख्सियत कहूँ, जिन्होंने गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा से जो आती हैं और एक राज परिवार से आती हैं, और जिनका एक सरोकारों से, चाहे कहे सामाजिक सरोकारों से, मानवीय प्रेम से एक बड़ा गहरा लगाव है। और आज हमारे साथ पुरी के राज परिवार से राजमाता राजश्री देवी जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजमाता जी। नमस्ते। तो जिस तरीके से आपका जो ताल्लुक़ राज परिवार से, उड़ीसा के पुरी के जो राजघराने से, लेकिन जो आपकी शख्सियत है, जितना मैंने आपको थोड़ा बहुत जाना है कि आप लगातार जल संरक्षण पे काम कर रही हैं, आप लगातार एक इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रही हैं, आपकी खुद की रिसर्च है। तो हम बातचीत उसी से शुरू करते हैं कि वो क्या रिसर्च है राजमाता? मैं आज राजा भोज की नगरी भोपाल में आई हूँ और मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोगों का कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं इधर आई थी। जी जी। और आज मैं श्री राम तिवारी जी से मिलने आई थी जी। और आपके समक्ष हूँ। जी जी। तो राजमाता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ बुद्धिस्ट उस कार्यक्रम में आए थे, हम शुरुआत करते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार और वीर भारत न्यास ने एक बड़ा आयोजन किया, सदा नीरा, नदियों के संरक्षण को लेकर, क्योंकि जल है तो जीवन है, पंच तत्व की जो बात होती है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में तमाम तरह के संकट, जल संकट एक सबसे बड़ा है। और आपने तो एक लंबा काम किया है, जितना मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली कि आपने एक कई सालों तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च का काम किया, साइंटिफिकली उस पर पूरा किया। और आपके कोई किताब या रिसर्च को शायद 11 साइंटिस्ट ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया, देश भर में उसकी चर्चा हुई। उसके बारे में हम बातचीत शुरू। मैंने 2000 में इम्प्लीमेंट किया वाटरशेड प्रोग्राम्स, और ये जो प्रोग्राम मैंने लिया जल संरक्षण का जी, वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुझे ट्रेंड किया गया था। और सर्वे वर्क शुरू हुआ था 1997 से, तो 3 साल सर्वे वर्क हुआ, 2000 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो ये देखने को ये मिला कि मुझे 7 साल मुझे काम करना पड़ा, और मैंने एक ही सब्जेक्ट पर 7 साल दिया। हाँ जी। क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्टीज चाहती थी, राइट। ताकि जो भी मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस तरह से मैं उसको पूरी तरह से सीख सकूं, ताकि मैं आगे इम्प्लीमेंट कर सकूं। जी जी। तो उस समय एक प्रॉब्लम ये आया कि मुझे डायरेक्ट फील्ड में काम करने के लिए मैं चाहती थी। जी। तो भारत सरकार ने मुझे सोसाइटी ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी ऑफिस है अपने रांची में, जी। तो वहाँ से 2 ट्रेनर आए थे और उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ज़मीन पर ट्रेनिंग दिया। राइट। तो बहुत बड़ा काम था, 1500 हेक्टेयर्स के ऊपर काम था जी। और उसमें अलग अलग टाइप के जल संरक्षण का विषय था उसमें। जैसे हिल से जो ऊपर से पानी आता है उसको हम कैसे संरक्षण करें, जी। फार्म पॉन्ड कैसे बनाएं, उसमें कैसे संरक्षण करें, जी। 5% मॉडल, जो जैसे पहाड़ से पानी आता हो और जी। वो बह जाता है, बिल्कुल। उसको कैसे रोकें, उसके बीच में जितनी ज़मीनें हैं उसमें इम्प्लीमेंट 5% मॉडल करके पानी कैसे रखें, और जो उछलता हुआ ज़्यादा पानी हो वो कैसे आउटलेट से जाए। जी। उसके साथ साथ एक फार्म पॉन्ड का भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया था, जहाँ पर छोटे छोटे फार्मर्स जो होते थे, जैसे बिलो इनकम लाइन, राइट। तो
तो उनका 1 एकड़ जमीन, किसका आधा एकड़ जमीन, किसका 2 छोटा, एकड़ हाँ, छोटा जमीन, छोटा छोटे जो, छोटे फार्मर्स। जी जी तो उनको मिला के एक सभी से जमीन लेके एक छोटा सा फार्म पॉन्ड किया जाए, जी ताकि वहाँ पर जल हाँ रहे, बिल्कुल और उसके स्लोप पर पेड़ लगाया जाए और मछली छोड़ा जाए, जी और उसके साथ साथ एक यूनाइटेड फार्मर्स यूनाइटेड हो जाएं। राइट वो भी जो स्लिपेज ऑफ जल होगा वहाँ से, जी फार्म पॉन्ड से, हाँ वो भी आजू बाजू के खेतों में खेतों में जाएगा, हाँ, जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल तो उसके साथ उन लोगों को 4 फायदा हुआ था कि पहले तो जल, उसके साथ उनके स्लोप में वही पेड़ लगाए जाएं जो जमीन से पानी ना खींचते। बिल्कुल जैसे कोई प्रोग्राम आया तो यूकलिप्टस का लगा दिए पेड़, जी लेकिन वो बहुत पानी खींचता है। राइट हाँ लेकिन वहीं पर जहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहाँ जल कम है, जिस जिस जगह में, जिस बिल्कुल जिस प्रदेश में, हाँ वहाँ वैसे ही पेड़ लगना चाहिए जो कि जल ज़्यादा जमीन से न खींचे। राइट जैसे जैकफ्रूट है, हाँ जैकफ्रूट जैकफ्रूट है तो वो पानी कभी कभी देता भी है, जी लेता भी है, देता भी है। देता और भी है, कहाँ से लेंगे? वो जो फार्म पॉन्ड है वहीं से लेंगे। वहीं से, हाँ जी तो ऐसे इतने सारे हमारे भारत सरकार के पास टेक्नोलॉजी है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट हर प्रदेश में अगर इस तरह का प्रोग्राम लिया जाए। बिल्कुल इसके साथ साथ मैंने वाटरशेड पर बहुत बड़ा काम किया। ओके इनकम को उन्हीं के घर से उन लोग जनरेट कर सकते हैं जो गांव में जो हैं। मैंने काफ़ी पंचायतें ली थी। जी जी वो प्रोग्राम, ये भी भारत सरकार का प्रोग्राम था। राजमाता जी, आपसे निवेदन है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए, कैसे ये क्या प्रोग्राम है और हाँ, कैसे करते ताकि से लोगों को, जैसे जैसे गांव के महिलाएं बहुत घर से निकलते नहीं हैं, जी जी घर में रहते, तो मैंने वहाँ ये ट्रेनिंग दिया था। मैं खुद गई थी मशीन लेके, भारत सरकार से फंडेड था, और वो सिलाई सिखाने वाले गए थे मेरे साथ, और मैं गांव में बैठ के उनको सिखाई थी महिलाओं को कि दोपहर का समय जो खाली रहता हो उस समय वो अपने हस्बैंड के लिए एक बनियान बनाए जो कि फार्मर्स पहनते हैं, जी एक पॉकेट हो, पॉकेट, हाँ जी हाँ सूती कॉटन का हो, जी फ्री टाइम में जो दोपहर को, और अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक बनाए जी और एक ब्लाउज बनाए, जी to empower them in their own house. राइट That was a very good program. That was one of the best program. फिर मैंने देखा कि गांव के कुछ बच्चे हैं जो 8वीं पास हैं, और जी हमारे सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है। जब 8वीं में आप फेल कोई हो भी, जाओ या गरीबी के कारण आप उनको पढ़ा ना सको, जो देहातों में हो रहा है, राइट गरीबी में हो रहा हो है, रहा है, बिल्कुल तो बेचारे जाए कहाँ? बिल्कुल तो मैंने एक प्रोग्राम लिया था, वो भी भारत सरकार से मैंने लिया था, जी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एनिमल हस्बेंड्री का। ओके तो दे वे ट्रेंड टोटली। तो गांव में जो गाय है, वो गाय का कैसे आप मेडिकली ट्रीटमेंट लोगे, जो बाकी जो बर्ड्स हैं, राइट वो डक्स हैं डक से, हाँ जी और भैंस हैं, जी उनको शहर ना जाना पड़े, राइट और वही बच्चे ट्रेंड होने के बाद वही गांव में उनका ट्रीटमेंट या, ट्रीटमेंट करें, बिल्कुल और भारत सरकार उसके लिए पैसा देती है। वेरी नाइस, सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ पेड But बाय द अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन लोगों को ये लेक पता ऑफ नहीं है। अवेयरनेस है थोड़ा सा, इट इज़ एन अवेयरनेस Yeah. प्रोग्राम, राइट नॉट अवेयरनेस तो है ही, लेकिन दे आर एम्पावर्ड इन देयर ओन एरिया। राइट और सबसे बड़ी बात है कि 8वीं पढ़ने के बाद भारत सरकार के पास कुछ है नहीं कि उनको दें। दे, हाँ जब जॉब तक +2 पास न नहीं करो, करना, बिल्कुल ना आप जॉब्स कृषि में जा सकते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं नहीं ले हो, तो सकते, बेचारे करें तो क्या करें। राइट सो आई टुक दिस प्रोग्राम एंड दिस वाज वेरी सक्सेसफुल। राइट और एक पॉइंट पर मैं आऊँगी। जी प्लीज पहले ज़माने में जो कुआं खोदे जाते थे, जी वो रिचार्ज पॉइंट्स दे के खोदे जाते थे, लेकिन आजकल दुख की बात यह है कि मैंने देखा मशीन चेक करने के बाद भी जल नहीं निकलता नहीं है नीचे निकल से, रहा, ग्राउंड वाटर बहुत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल लेकिन 100 साल पहले जी जो कुआं खुदवाए जाते थे उसके नीचे जमीन में पानी रहता था, राइट जबकि उस तरह के आज के इंजीनियर जैसा वो नहीं थे, नहीं थे, बिल्कुल हाँ लेकिन पानी रिचार्ज पॉइंट्स रहता था। रहता था, हाँ तो मेरे एरिया में प्रोजेक्ट साइट के अंदर एक ऐसा मुझे मिला जगह, बिल्कुल सूख गया था वो पॉन्ड। तो मेरे को सिखाया गया कि सालों हज़ारों साल के बाद अगर ज़मीन पॉन्ड का गीला हो, दैट इज़ द रिचार्ज पॉइंट। ओके राइट
हजारों साल के साल बाद बाद। भी अगर जिस कुआं में, जिस तालाब में राइट। जमीन भीगा हो, बेस, हाँ। बेस जी, भीगा हो, गिब इट हैज अ रिचर्ड वैल्यू। चार्ज वैल्यू, हाँ, अगर उसको फिर से हम पुनरुद्धार करें तो राइट, जल आ आ जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। तो मैंने ये एक बहुत बड़ा काम किया था और जल से भर गया था वो, वेरी नाइस। जल से पूरा भर गया था। लेकिन उसके बाद आपको उसका आउटलेट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि वो खेतों को डिस्टर्ब ना करे। राइट। द हाउ शुड इट गो आउट ऑफ द विद द अब आउटलेट, विदाउट लेट, हाँ। खेतों को डिस्टर्ब ना ना करते करे। हुए। राइट, राइट। फिर मैंने ये लिया था अर्दन डैम्स, जैसे बारिश हुआ हाँ जी। ऊपर से जल आ रहा है, जल आ रहा, हाँ जी। तो अर्दन डैम्स का होना बहुत ज़रूरी है राइट। कि कहाँ पर अर्दन डैम्स बनाए। तो उसी समय मैंने ये मार्क किया, गांव के लोग सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हाँ, रिसोर्स भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ जी। तो वो बाहर चले जाते हैं एज कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। राइट। हाँ, हैदराबाद चले गए, हाँ, नागपुर, कहीं ना कहीं पेट हाँ, के भरोसे चले महाराष्ट्र, गए। अच्छा, हाँ। तो उनको ये भरोसा दिलाना है कि हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास ज़मीन है, तुम्हारा भी ज़मीन है चाहे एक बिल्कुल। एकड़ हो। हाँ, और भारत सरकार के पास है ऐसा प्रोग्राम बहुत सारी कि प्लानिंग्स हम है। उनके गांव में उनको जीवित कर सकते हैं, राइट। उनको गांव में काम दे सकते हैं। लाइवलीहुड आप अपने घर में लाइवलीहुड रख, इज हाँ, देयर। या। सो ये भी मैंने इम्प्लीमेंट किया और चारों गांव के लोग वहीं बस गए क्योंकि राइट। इनकम जनरेट हो गया। राइट। उनको ये समझ में आ गया कि हमारे पास तो सब है, सब है, हाँ। जल है, जमीन है, ईंट है, हाँ, बस उसको समझने की जरूरत उसको है। किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें। राइट। तो इसके लिए भारत सरकार के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है। बिल्कुल। और सारे साइंटिस्ट जो हैं दे आर थॉरो विथ इट। राइट। तो जब मेरे गुरु एस चैटर्जी, वो कलकत्ता बंगाली हैं, जी, जी। सर के डायरेक्शन में मेरी ये प्रोजेक्ट पूरी हुई। जी। और परम विद्वान, और सर हुए एफ साइंटिस्ट इन विज्ञान भवन, जी। और उन्हीं के अंडर में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन मुझे इसी से खुशी हुई कि जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया मैं लोगों के लिए कर पाई। और मैं चाहती हूँ कि भारत के हर प्रदेश में जो हैं कुर्सी में हैं वो भारत सरकार इसी डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट की मदद के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें राइट। ताकि माइग्रेशन रोके और ज़मीन पर हम जल को संरक्षण कर सकें। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी बात कहना चाहूँगी मैं, जी, प्लीज़। जब मैंने शुरू किया काम, कलाहांडी तो विश्व विख्यात है जी, जी, कलाहांडी। ड्रॉट के लिए, हुँ। पुनः पनस पूंजी के लिए, जो 40 रुपीज़ में बच्चा बिका गया था राजीव जी के टाइम राजीव, में। हाँ जी। तो मेरे मन में ये बात आया कि क्या सच में ऐसा है। फिर मैंने जब इरिगेशन सॉरी मैंने जब पता किया रेनफॉल डाटा, राइट। आई वाज सरप्राइज्ड। रेनफॉल डाटा फॉर द कंप्लीट फॉर द कल्टीवेशन यू नीड 4 mm, मोर देन 4 पॉइंट समथिंग, बट कलाहांडी में 6 पॉइंट समथिंग था mm। तो कैसे संभव है कि ड्रॉट हो। इसका बिल्कुल। मतलब ये है वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड टेकन द प्रोग्राम्स टू प्रिजर्व द वाटर। या। तो मैंने बहुत बड़ा आवाज़ उठाया था कि नहीं, हम लोग को वी शुड टेक मेजर्स टू सेव आवर वाटर्स, राइट। सेव आवर वाटर। जल को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। राइट। और हम आज सक्षम हैं भारत में। अच्छा, इसके साथ 11 साइंटिस्ट्स दे एक्सेप्टेड माय बुक आई हैड रिटन आफ्टर द सर्वे। वेरी नाइस। आई हैंडेड ओवर दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। में। और जब सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, आई केम टू नो 11 साइंटिस्ट एक्सेप्टेड, और ये टू इम्प्लीमेंट इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो हमारे पास सब है। भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सारे साइंटिस्ट के जरिए उनका विद्या जो है, हमारे पास जो विद्या है उनको अगर ले लिया जाए और ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जो कि आज की बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा समस्या है। राइट। आपने बड़ी अच्छी बात बोली राजमाता। इसी से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जो हमारी सनातन परंपरा है, बौद्धिस्ट की भी बात करते हैं, तो चाहे प्रकृति हो, पानी हो, पशु पक्षी हो, इन सबको हमने एक परिवार का दर्जा दिया है। जी, वी आर द लिविंग टुगेदर नेचर। तो इसके पीछे के कोई मूल सिद्धांत है पर्यावरण संरक्षण का? आपको क्या लगता है, जो सदियों से जो हम जैसे नदियों को माँ कह रहे हैं, पशु पक्षियों, गाय को हम माता कहते हैं, तो चूँकि
आप क्या मानती, क्या इसके पीछे कोई मूल संदेश रहा, उनकी भी कोई विचार रहा होगा कि देखिए पंचभूत, हम उसी में से सब हैं। जी जी बिल्कुल, सृष्टि की रचना पंचभूत पंचभूत से से है। है। जी जी। पंचभूत का अर्थ यह है कि सारी जो चीजें हैं उसी के हाँ अंदर ही है। जी तो भगवान ने तो सब दिया है, जी उसका संरक्षण करना अपना कर्तव्य है। जी लेकिन उसमें अगर कुछ लोग अपने कंधों पर उत्तरदायित्व ले लें बिल्कुल कि हम नदियों को संरक्षण करें, जी जंगल का संरक्षण करें, जैसे वृक्ष जीवन है, लिखे जी बिल्कुल सरकार ने लिखा बिल्कुल, वृक्ष जीवन जीवन है। है जी वृक्ष जीवन तो है, लेकिन उसको रक्षा करना भी तो है। बिल्कुल जल है, भगवान ने जल दिया है, पंचभूत ने दिया है, बिल्कुल पंचभूत के अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी तो रक्षा करना रक्षा है। करना बिल्कुल तो टीम चाहिए, बिल्कुल अनुभूति चाहिए, बिल्कुल और पसंद करना यह है कि कौन लोग हैं जिन लोग इस सब की संरक्षण कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल जो कैपेबल हैं उन लोगों को मोटिवेट करना जरूरी फिर अवेयरनेस की जरूरत होती है कि है। राइट कैसे लोगों को समझाएं। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था, जी उस समय प्रेम मटियानी जी थे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जी 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 में, दिल्ली में। दिल्ली में मैं उनसे मिली थी, जी क्योंकि मेरा मानना ये था कि बहुत सारे विद्वान हैं, अगर हम बच्चे बन के उनके पास जाएं, उस समय मेरा उम्र कम था, जी जी तो शायद उनसे हम सीख सीख सकें। सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो मैंने उनको कहा था, प्रेम जी, जो प्रोग्राम आप भेजते हैं सारे स्टेट्स में, राइट मैंने दरअसल मेरे स्टेट की बात कहा था, जी जी जैसे उड़िया है, उड़िया में, उड़ीसा में, हाँ शुद्ध उड़ीसा, शुद्ध जी उड़िया। उड़िया, हाँ तो जो ट्राइबल लोग हैं, जो लोकल डायलेक्ट जिनके यहाँ चलता है, वो समझ नहीं समझ पाते नहीं थे। पाते, बिल्कुल हाँ, तो लैंग्वेज का मैंने एक ड्राइव लिया था, मैंने उनको कहा था आप कलेक्टर के जरिए जो भी लोकल एनजीओज हैं, लोकल नाट्यकार हैं, लोग संगीत संगीत का करते हैं, जी जी आप लोकल डायलेक्ट पर भेजा करें, हाँ, उनकी भाषा में, उनकी भाषा में, उनके अंदाज में, क्योंकि हाँ उनको जो आदिवासी हैं हाँ गांव के अंदर, उनको बहुत लगाव है रिदम एंड म्यूजिक से। हाँ अगर माइक पकड़ेंगे वो आएंगे नहीं, इकट्ठा होंगे हाँ, नहीं, डर जाएंगे, एक जगह इकट्ठा नहीं नहीं होंगे, होंगे, लेकिन हाँ अगर रिदम बजेगा हाँ वो आ आ जाएंगे। जाएंगे, हाँ तो जब उस समय वो आ जाएं, जी तो आप ये डिलीवर करना इन लोकल डायलेक्ट, एनी प्रोग्राम, वेदर इट इज मलेरिया, वेदर इट इज फेलेरिया, वेदर एड्स इरेडिकेशन, व्हाटएवर, राइट तो वो जल्दी पकड़ेंगे उसको। हाँ, सो दैट वाज वन ऑफ माय सक्सेसफुल प्रोग्राम विद दैट्स माय ग्रेट, पीपल अराउंड, वेरी नाइस, यू नो। या सो मैंने समय समय पर, मैंने ये देखा जीवन में कि एक समय के बाद वो प्रॉब्लम बदलती है, एक समय के बाद भी बदलती है। जैसे 20 किलोमीटर में अगर मलेरिया हो, ये ज़रूरी नहीं कि 20 किलोमीटर के बाद मलेरिया हो। नहीं हो, हाँ सबके अलग टोपोग्राफी अलग है, अलग है, कल्चर अलग अलग है, है, सब हाँ अलग है। अलग है, तो एटमॉस्फेयर, हमें उस हिसाब से बात करना है। जैसे मैंने राइट काफ़ी जैसे मैंने उस समय, कहना चाहिए नहीं, आप एडिट कर सकते हो, जी जी एड्स का मेरे एरिया में 37 रिपोर्टेड केस हुआ। ओके, तो देयर वाज नो टेस्ट के लिए कोई भी नहीं, हाँ ऐसा, क्योंकि गरीब हैं, उनका हाँ कोई मेडिकल नहीं है। नहीं है, हाँ जी ओनली हेल्थ, वी हैड मिशन हॉस्पिटल जहाँ एलिसा टेस्ट था। हाँ जी तो मैंने सर्वे किया एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, आई रोट टू द चीफ मिनिस्टर कि जो बुरला है वहाँ पर आप ये टेस्ट मशीन दो। राइट, इनके पास पैसा ही नहीं है कि वो कैपिटल जाए, कैपिटल जाए, कहाँ जाएं? नहीं जाएंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है, सर्वाइवल हाँ मुश्किल है उनके लिए। तो राइट, आप जो नियरेस्ट हो दो, भले मैं उनकी मदद करूँ, कोई भी मदद करे, हाँ जो भी हो, बट हाँ आप दो। फिर आई राइट रोट द सेंड द कॉपी टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट टाइम देन प्राइम मिनिस्टर। राइट तो आई सेव्ड लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई कुडंट गेट द ग्रांट फॉर इट। लेकिन मैंने नुक्कड़ सभा की, हाँ वो बहुत कनेक्ट करता है, मैंने नुक्कड़ सभा की, राइट मैंने ये रिदम वाला प्रोग्राम जो है हाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, उसके जरिए मैंने लोकल डायलेक्ट से किया, मैंने बचाया लोगों को वेरी नाइस, जो अफेक्टेड थे। दिस इज द मेन मीडियम कि आप उनको कैसे कनेक्ट कर रहे हो, और कैसे, हाउ डू यू कनेक्ट देम विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, एंड दे हैव टू बी जो एंड आई एम उनकी, वेरी हैप्पी आई सेव्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल, वेरी नाइस, द ट्राइबल पीपल, बड़ा द डाउन ट्रॉडन। बड़ा That काम is my happiness. या दैट इज अ सेल्फ So एंजॉयमेंट, that is my mission. I started at a very early age. That is in 1985. I've started my mission. It's my mission. Still, it is my mission. And I help the poor. I stand for them. मेरे को कुछ लोग सवाल पूछते हैं बाहर जी कि महल में रह के आप कैसे करते हैं? हाँ Because how do you connect yourself? हाँ, दैट इज बिकॉज़ एवरीबॉडी पीपल अभी भी थॉट मैंने कि बहुत लोगों आप ने पूछे। राजमाता हैं, एक राज नहीं, मैं परिवार से उतर के हैं, आती हूँ. जी। I go to the village. जी You have to be one of them. राइट, You have to live with them to Right. know their problem. एंड देन यू हैव टू बी, You have to be one of them. या तभी आप समझ सको समझ उनको पाए, क्या कनेक्ट कर तकलीफ पाए, है। कनेक्ट कर पाएंगे, दे फील कि हमारे बीच के हैं राज,
मैं जाती हूँ जी, जी। और मेरे को अच्छा लगता है, उनकी साड़ी जो पहना दे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह! सो उनका जो नाइस। हेयर स्टाइल है बना दे मेरे को हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो एक जब मैं उनके यहाँ रहती हूँ तब मेरे को उनका प्रॉब्लम का पता लगता है, इसलिए मैं ये काम कर कर पाई। पाते हैं क्योंकि आप उनसे रिलेट कर पाते हैं, वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। माँ अग बोल के प्यार तो प्यार करते ही हैं, करते ही है, बट रिस्पेक्ट अगर देते हैं। आप उनके यहाँ चले जाओ, उनके बीच में बिल्कुल, एक बन जाओ, दैट इज़ अ बिग, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप आ वो गए। सरल है ना, हाँ, वो बहुत सरल। कहाँ जाएँगे? हाँ, सरल हैं, ईमानदार हैं, लेकिन उनके पास तो जाएँगे कहाँ? जाएँगे क्या? जैसे अभी एक इश्यू चल रहा है, जी, अभी मैं भारत के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी से मिली थी, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी हाँ, से, उन्होंने हाँ, 45 मिनट समय दिया था हाँ, अबाउट अ ट्राइब, द प्रिमिटिव ट्राइब, द पहरियास। इसके राइट। ऊपर मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। वो क्या है, वो उनके पास लाइवलीहुड कुछ नहीं है, क्योंकि वो बैम्बू से ही बनाते हैं वो राइट। सुपा ये। हाँ, और जहाँ जंगल होगा, पहाड़ वहीं रहेंगे, वही क्योंकि उनको रहेंगे तो बैम्बू चाहिए, बाँस चाहिए, हाँ, ब बांस होगा तभी वो तभी तो वो कर पाएँगे कर पाएंगे। सर्वाइवल, राइट। तो मैं ये, और दे आर नॉट एनलिस्टेड एज ट्राइबल्स टिल नाउ, ओह! सो आई वांटेड टू दैट इज़ अ एनलिस्ट देम। एंडेंजर्ड डिसीज़, का काइंड ऑफ इतने एंडेंजर्ड साल के बाद स्पीशीज़ है, हाँ, एक तरीके तो से। द्रौपदी जी ने इसको सुना जी। और उन्होंने कहा, आई विल लुक इनटू इट एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प देम। हाँ, शी टोल्ड मी बिकॉज़ शी I इज़ will help फ्रॉम them. सेम कम्युनिटी, तो शी इज़ She's a वेरी motherly इमोशनल, figure या मदर फिगर। and she has gone through a lot of pains in her own life and she's seen the pain of the sufferers. राइट, राइट, तो ये जो ट्राइब है, इट्स अ वेरी प्रिमिटिव ट्राइब, यू नो, राइट। यहाँ तो ऑटोक्रोंच बॉडी। राइट, तो अभी आई एम वर्किंग ऑन इट, वेरी नाइस। आई एम वर्किंग ऑन इट। यहाँ मध्य प्रदेश में राजमाता जी, यहाँ तो भी काफ़ी ट्राइब्स हैं। अनूपपुर, ये सारा डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर। यस यस तो देयर इज़ जिसमें श्री राम तिवारी जी का इनिशिएटिव था, जो एक बड़ा म्यूज़ियम बना है, ट्राइबल म्यूज़ियम, जी, जिसको यहाँ ओपन किया गया है। दैट इज़ मेड बाय, बता रहे थे। बहुत खूबसूरत है, मतलब बस जिस दिन मैं मिली थी, जी, जी, उस दिन द्रौपदी जी के यहाँ लिस्ट बना रहे थे, वो भारत में जो जो जी। ट्राइब्स छूट गए हैं हाँ जी, हाँ जी। उनका वो लिस्टिंग करी थी, लिस्टिंग करें, हाँ। इसीलिए उन्होंने तुरंत, हाँ, इसको ऐड ऑन किया, उन्होंने एडमिट बुलाया किया। मुझे, वेरी नाइस। जबकि G20 सबमिट, थर्ड हाँ, को था, हाँ, सबमिट, हाँ। समिट था, और हाँ जी। उन्होंने फोर्थ को बुलाया मुझे। वेरी नाइस। हाँ, दैट इज़ अ बिग इशू ना, कि वो खुद ढूँढ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो आपने तो उनको, डेडिकेशन फॉर हाँ, द ट्राइब्स, ट्राइब्स हियर, डेडिकेशन एंड द वर्क फॉर आवर कंट्री, ह्यूमैनिटी एंड कंट्री। ह्यूमैनिटी एंड अ कंट्री। राजमाता प्रिंस जी, जी, मैं तो तैयार हूँ, अगर मुझे पिकअप कर लिया जाए जी। तो भारत के लिए मैं बहुत समय दे सकती हूँ, जल संरक्षण के ऊपर मैं बहुत दे सकती हूँ। नहीं, नहीं। एक राजमाता जी, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, आपसे बात करके बड़ा आनंद आ रहा है। एक सवाल मेरे मन में आया कि आप एक गौरवशाली राज परिवार से आती हैं। हमेशा से राज परिवार का एक सम्मान रहा है और लोग हमेशा उनको देखते थे कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, संरक्षण करेंगे। सो राज परिवार तो की परंपरा, जितना मैंने देखा है, लिखा है, हमेशा सेवा, संरक्षण, समाज से जुड़ा हुआ और लोक कल्याणकारी, मतलब आई हैव टू बी फॉर अ पब्लिक सोसाइटी, या उनके लिए सोशल कॉज के लिए होता है। तो आधुनिक भारत में आज जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आप राज परिवारों की भूमिका किस तरीके से देखती हैं? जैसे आपने उतर सी के ग्राउंड पे काम कर। सुनिए, हर प्रदेश में मैंने देखा है, अभी भी जी, जी, भारत स्वाधीन होने के बाद भी जी, जी, उनका अभी भी लगा हुआ है, अभी भी प्रेम है। जी, जी, और जो राज परिवार के लोग हैं, उन लोग भी उतना ही प्रेम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कनेक्ट है। लेकिन उनमें से भारत स्वाधीन होने के बाद कुछ लोग आर्टिस्ट बन गए, कुछ लोग कुछ ट्रेड पे चले गए, बिल्कुल, कुछ, बिल्कुल, बट अभी भी वो लगाव है, राइट, अभी भी उनका सम्मान है, अभी भी प्रेम है। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी भारत में अभी भी सब चुनकर आए हैं, अगर बिल्कुल, प्रेम नहीं होता बिल्कुल, बिल्कुल, तो चुनकर नहीं नहीं आते। आते, बिल्कुल, हाँ, कनेक्ट हैं लोगों के लिए, अभी भी हाँ, काम करें। उनका प्रेम जैसे अभी भी आप है। जिस तरीके से आज आप पूरा काम कर रहे हैं, नहीं, पूरा। मैं तो और करना चाहती हूँ, जी, जी, लेकिन मैंने अपना खुद से सब किया है। जी, मैंने अभी खुद के पैसे से जाती हूँ, मैंने अभी तक कहीं बैठी नहीं कुर्सी में। जी, लेकिन अगर मुझे, सपोर्ट मिल अभी जाए। बीच में मैंने नरेंद्र मोदी जी से एक चिट्ठी लिखा था, ये जी, बहुत बड़ी प्रकरण है, मैं जी, जी, कहना चाहूँगी। जी, जी, जब कोरोना हुआ जी, तो ये कहा गया सबको, सरकार से, कि तुम अपने गाँव आ जाओ। बिल्कुल, तो जो बाहर गए थे, जैसे सूरत है, हुँ, हैदराबाद है, सब जी। लोग गए थे ना हाँ, हाँ, लेबरर, सब जॉब के लिए वो सब लौटने लगे। हाँ, अपने घर। तो मुझे लगा कि वो आके खाएंगे क्या, बिल्कुल, हाँ। गांव में कोई काम ना हो। हाँ, तो करेंगे तो आई क्या? रोट अ लेटर टू द ऑनरेबल प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर। कि यहाँ पर कुछ ऐसे जमीन पर दिया जाए, चाहे वाटरशेड के माध्यम से जाए, किसी भी माध्यम हाँ, से दी कोई भी, जाए, हाँ जी। लेकिन लोगों को सरवाइव के लिए फूड और जो, हाँ, फूड तो बेसिक मिले। बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हाँ। एंड ही सैंक्शनड इट विद इन 15 डेज। वेरी नाइस, नहीं, ही इज़ वेरी एक्टिव। अनंत कुमार जी का चिट्ठी आया, द जी, लेटर वेंट टू द चीफ सेक्रेटरी
उस समय असित त्रिपाठी जी थे जी ऐसे और कलेक्टर वो सर्वे किया गया। सो आई वांट कि जो जो सारी मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाए तो हम बहुत आगे सक्सेसफुल होते हैं और सारे नदियों की संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक राजमाता आपसे सवाल कि आज पूरी दुनिया में जो आपने बात कहा कि पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट जो चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, वाटर क्राइसिस तो बहुत बड़ा बहुत इश्यू है, है। बहुत है, जो पंचभूत आपने बड़े अच्छे से बताया। सो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे समय में आपको लगता है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएँ हैं, जैसे दया, करुणा, जो हमारे हमारे कल्चर में रही है, हमारी ह्यूमैनिटी में, बौद्ध में, वो जैन होना में, बहुत, तो प्रकृति प्रेम संदेश, तो क्या दुनिया को ये कोई एक संदेश दे सकता है कोई ये? आपको लगता है कि ये जो हमारा यही तो हमारी संस्कृति है। बिल्कुल, दया ना हो, बिल्कुल, त्याग ना हो, प्रेम ना हो, फिर कैसे होगा? बिल्कुल, ये सारी तो हम लोग को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रेम होगा तो हम मिलेंगे। बिल्कुल, संरक्षण कैसे करेंगे? जब हम अपने बन जाएंगे। जी, उसके लिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, त्याग का मतलब ये है कि पहले आप बड़े हो, आप पहले त्याग करो। बिल्कुल, आप बड़े हो, पहले त्याग करो, बिल्कुल, तो फिर वो काम आए। जी, जी, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में रहा है उसको तो करना ही है, नहीं नहीं तो हम तो खो जाएंगे। राजमाता जी, आज जो हम जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो एक जो हम कहें फ्यूचर है, जो प्रधानमंत्री जी भी हम सब बात करें, युवा, तो युवाओं को आप ये एनवायरनमेंट को लेकर और जल संरक्षण में क्या मैसेज, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया ग्राउंड लेवल पे जाके आप काम कर रहे हैं, और एक उस राज परिवार से आने के बाद यू हैव टू ब्रोक ऑल द बैरियर्स एंड यू हैव टू स्टार्टेड दिस थिंग, छोटे छोटे जो प्रयास आप कर रहे हैं यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बड़ा मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा आपकी बात। सुनिए, मैंने तो पहले एक स्कूल बनाया, जी, खरियार पब्लिक स्कूल। जी, आई वाज द उड़ीसा में, फाउंडर मेरे खरियार में पहले, हरियाणा में, जी, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने बनाया। मेरे पूर्वज ने वहाँ गर्ल्स हाई स्कूल बनाया, मेरे मदर इन लॉ ने। जी, मेरे मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ ने स्कूल बनाया, राजा अत्तत्रायण हाई स्कूल। जी, मेरे फादर इन लॉ ने कॉलेज कॉलेज के लिए डोनेट किया 28 एकर्स। जी, तो एजुकेशन के मामले में शुरू से हमारे घर में रहे, राइट, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द वेरी रिमोट एरिया। राइट, द बोडेन ब्लॉक इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक ऑफ उड़ीसा। ओके, तो वहाँ के जो मेरे पूर्वज रहे उन्होंने हमेशा एजुकेशन पर ध्यान दिया, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए, राइट, तो मैंने भी स्कूल बनाया। वेरी नाइस, बट मैं खुश हूँ कि सारे जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज जो हैं, राइट, हमारे उड़ीसा के सारे सेक्रेटरीज जो हैं, जी, दे स्टूड बाय मी। इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, राइट, क्योंकि मुझे लगा कि सेक्रेटरीज ऑफ भारत के जो हैं, उड़ीसा के जो हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, बिकॉज वो सीखे हुए हैं बिल्कुल, हाँ, और दे स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। राइट, मेरा चिट्ठी का भी उन्होंने सम्मान किया। दैट्स ट्रू, मेरा सम्मान मैं नहीं मांग रही हूँ, हाँ, मैं जो लोगों के लिए मांग काम रही कर हूँ रहे हैं, उसका बिल्कुल, उन्होंने सम्मान किया। बिल्कुल, उसके कारण वो सब बना। पॉसिबल हो पाया, नहीं, नहीं, तो आई आप एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई कलेक्टर्स, ऑल माई सेक्रेटरीज ऑफ उड़ीसा, इवन द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, जिन्होंने मुझे हमेशा राइट, साथ दिया। नहीं, नहीं, और सबसे शायद इंटरव्यू ख़त्म नहीं, होने नहीं, वाला नहीं, है, जी, जी, तो मैं अपने गुरु एस चैटर्जी को यहीं से कहना चाहूँगी जी, कि आपने मुझे इतना जल के ऊपर विद्या दिया, बिल्कुल, बिल्कुल, हर प्रकार से। जैसे मैं एक पहाड़ को देखती हूँ तो मेरे को सीन में आ जाता है कि यहाँ कैसे जल संरक्षण हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कोई लो लेवल देखती हूँ तो ये उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। ज्ञान है, नहीं, नहीं, तो मैं संपर्क में भी हूँ बिल्कुल, और हम अभी भी प्रधानमंत्री जी ने तो मेरा एक बहुत बड़ा सैंक्शन किया, विदिन 15 डेज ही जी, डिड जी, इट। मैं उनसे भी यहाँ से अनुरोध करना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, राइट, अगर हम भारत में इम्प्लीमेंट कर दें, राइट, ट्राइबल के लिए भी है, हाँ, ग्राउंड लेवल पे, कर दें, तो ना हमें विश्व से किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना हमें हमको चिंता करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल, समर्थ हैं, बिल्कुल, कैपेबल है, बहुत अच्छी, कैपेबल हैं हम। बिल्कुल, राजमाता जैसे बीच में एक मैसेज आया था, जी, मैं खुला कहना नहीं चाहूँगी, जी, लेकिन लोग जो जानते हैं वो जी, जानते हैं। जी, जी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं किसी से, विश्व बिल्कुल, से। वो भी आप समझ सकते हैं जो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मीन कर रही हूँ। बिल्कुल, 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 हम समर्थ हैं, हाँ, अगर हम वो सारे साइंटिस्ट को ले आते हैं राइट, और मुझे भी ले आते हैं, जी, तो आई थिंक आई कैन डू
थिंग्स लाइक एनीथिंग फॉर माय कंट्री। नहीं, भारत माता के लिए मैं कर सकती हूँ। बहुत बड़ा काम है और जिस तरीके से आपने जो बातचीत में मैं राजमाता और करना चाहती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे मैं लगता है और करना चाहती और हूँ। ऐसे लोग आपसे जुड़ें और इस तरीके से सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो आप बात बोल रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर तभी तो और हो लोग का सकता है। बेनिफिशियल भारत को आप कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा रूरल एरिया ज़्यादा एरिया है। बिल्कुल ट्राइबल और रूरल ट्राइबल एंड रूरल जो एरिया फार्मिंग पे भारत में ज़्यादा डिपेंडेंट है, है। हाँ, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। हाँ, राइट, तो अगर हम सही दिशा लें बिल्कुल। और सही निर्णय लें और सारे साइंटिस्ट जो हैं, जी, यंग साइंटिस्ट बिल्कुल। ऑल्सो, उनको अपने साथ मिला लें, नथिंग लाइक इट। आई थिंक वी कैन डू द बेस्ट फॉर आवर कंट्री। नथिंग टू वरी फ्रॉम एनी थ्रेट फ्रॉम एनीबॉडी। एनीबॉडी थैंक यू। राजमाता जी आपने जो इतना सुंदर बातचीत की ऐसा लग रहा है कि बातचीत चलते रहे कट ना हो क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है जिस तरीके से आपने बताया कि ग्राउंड लेवल पे यू हैव टू डू अ वर्क फर्स्ट यू हैव टू टेक अ ट्रेनिंग जो आपने गुरु जी से जो चटर्जी सर से करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ली फिर इसके बाद जिस तरीके से आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया मुझे लगता है जो इन्वायरमेंट को लेकर जल संरक्षण को लेकर जो आपका विचार है और जो आपका उद्देश्य है जो ये इस तरह की पावन भावना है मुझे लगता है कि जो दुनिया भर में जो लोग हैं वीर भारत न्यास के इस पॉडकास्ट को देखेंगे जब आपको सुनेंगे तो और मोटिवेट होंगे स्पेशली यंग जनरेशन की ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही वाटर क्राइसिस की मध्य प्रदेश में तो अभी सरकार ने और श्री राम तिवारी जी और इन सब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था सदा नीरा वाटर कंजर्वेशन को लेकर एक फेस्टिवल किया जिसमें दुनिया भर के लोग आए मैंने बातचीत की। मैंने कल राम तिवारी जी को कहा जी कि मैं अगर आपसे नहीं मिलूंगी तो बहुत दुखी होकर मैं जाऊंगी। जी अच्छा, मैं अपना संपूर्ण परिचय देना चाहूंगी जी जी राजमाता जी कि मेरा जन्म पूरी राज परिवार में हुआ है। जी मेरे पूर्वज राजा इंद्रदुम्न, उन्होंने तीनों मूर्तियां जो कि तीनों विग्रह जी आज जो पुरी में जो पुरी में है जगन्नाथ उन्होंने स्थापित की थी। जी और वो रिश्ता तिवारी जी ने कहा कि वो उज्जैन से थे तो मैं भी उज्जैन से हूँ, वो भी उज्जैन से उज्जैन है, से जी तो जी आप हमारी लड़की हुई, बिल्कुल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि चोड़गंगा अनंत वर्मन जो थे महाराज पुरी के, जी जी वो बहुत ही प्रखर राजा थे जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, मेरे पुनर्निर्माण किया पूर्वज थे। जी जी पूरा तो मैं भगवान को कहती हूँ पता नहीं कितने पुण्यों का, जन्मों का पुण्य के कारण मेरा उस घर में जन्म जन्म हुआ। नहीं नहीं और मैं जिस घर में आई, नहीं नहीं दक्षिण कौशल जी खरियार स्टेट है, जी खरिया मैं उसमें बहू होके आई। वो जी दक्षिण कौशल था, जी वो पावन भूमि जी जी जो राम का ननिहाल है ननिहाल है जी जी बहुत वो और बड़े पवित्र जगह है बहुत बहुत पवित्र जगह है। जी और वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े राजा हुए, जी महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य जी क्रमादित्य, क्रमादित्य महेंद्रादित्य, जी फिर जी जी प्रसन्नजीत हुए। जी जी और मैं उस पावन भूमि में दक्षिण कौशल में बहू बन के आई। नहीं नहीं ये मेरा अहोभाग्य नहीं है। हमारा भी सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए और आपसे बातचीत करने का हमें वीर भारत न्यास पॉडकास्ट में मौका मिला। तो आप थी राजमाता राशि देवी जी और आपके जो विचार आपने सुने कि जिस तरीके से वो काम कर रही हैं जल संरक्षण मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चिंता भी उन्होंने जताई है और बड़ा मैसेज भी दिया है न केवल भारत के लिए बल्कि आने वाले आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कि हमें मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाना है इस जल संकट से मुक्ति दिलानी है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं भारत कैपेबल है जैसा कि राजमाता ने कहा। राजमाता जी हमसे प्रिंस बात जी, करने के लिए बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद बहुत नमस्ते अच्छा लगा आपसे बात कर नमस्ते। नमस्कार।